मैं आपसे सवाल ले रहा था, प्रयागराज की स्थिति क्या है? क्योंकि पिछले एक महीने से सबकी नजर प्रयागराज पर थी। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो, उसके बाद असद का एनकाउंटर हो, उसके बाद अतीक और अशरफ का मर्डर हो। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने गए थे। प्रयागराज में अतीक के परिवार की तरफ से चिट्ठी जारी हुई थी कि वोट मत करिएगा सपा को। जरा बताइए, प्रयागराज में आप बता रहे हैं कि गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं। आज बिल्कुल अभी वही अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है। हम काउंटिंग सेंटर के बाहर ही मौजूद है। तकरीबन 30,000 वोटों का मार्जिन अभी चल रहा है। समाजवादी पार्टी से जो श्रीवास्तव है वो 30,000 वोटों से पीछे है, लेकिन चकिया को लेकर बड़ा दिलचस्प रुझान यहाँ पर सामने आया। चकिया से अगर हम बात करें तो सपा के जो उम्मीदवार है आजम खान, वो एक बड़े मार्जिन से लीड कर रहे हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज की जब आप बात करते हैं तो निगम चुनाव में चकिया और पूरे प्रयागराज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 31% के आसपास निकाय चुनाव को लेकर दर्ज किया गया। और जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि लगातार अतीक और उसके परिवार द्वारा ये सोशल मैसेज भी जा रहा था कि मतदान के लिए ना पहुंचे, लेकिन चकिया की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी वहां पर लीड कर रही है। लेकिन दूसरी जो 100 निकाय जो वार्ड है उसकी अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की कई ऐसी वार्ड है जहां पर वो बड़े मार्जिन से लीड कर रहा है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, और तीसरा फैक्टर जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो अन्य का है। अन्य जो है वो डबल डिजिट में अब नजर आ रहे हैं और ये एक बड़ी भूमिका भी आने वाले जो कुछ घंटे उसमें निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ है प्रयागराज में, वो किसी भी सीट पर अभी तक मैं एक बात ये जानना चाह रही हूँ आप, चलिए आपके पास प्रयागराज के बारे में आप बता रहे हैं, मैं जरा थोड़ा सा आपसे अयोध्या के बारे में भी समझूं, क्योंकि वाराणसी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, ये एक धार्मिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, और मैं उसी एंगल पे जा रही हूँ। देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद ये पहला निकाय चुनाव है, तो अगर उस लिहाज से देखें क्योंकि बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की है, तो फिर किस तरह से चीजें नजर आती हैं? क्योंकि एक्सेप्टेंस तो है ही है, लेकिन शानदार प्रदर्शन भी है। आज बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चाहे आप रिलीजियस प्लेसेस को लेकर देखिए, अयोध्या की बात की, प्रयागराज संगम के लिए जाना जाता है, कुंभ के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार करने जब योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे थे तो लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मुद्दा लेकर पहुंचे थे। और 50 दिनों की घटना अगर आप इन पूरे इलाकों में नजर डालें, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, कौशाम्बी हो, इन सभी इलाकों में देखेंगे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर निकाय चुनाव को लेकर भी था। बिल्कुल जतिन, आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रयागराज भी, और निकाय चुनाव से कहीं ना कहीं सूरत हाल पता चल रहा है कि आम जनता की सोच क्या है। ये एक भाप लेगी बीजेपी या और भी पार्टियां जो कंटेस्ट कर रही हैं। जरा हम दर्शकों को अब समझाते हैं कि कहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब बेहतर हो रही है। देखिए, यूपी मेयर चुनाव 2023 का ये आंकड़ा वाराणसी में कमल खिलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी पूरी तरह से छा गई है, और भी इलाके हैं जहां पर लगातार बीजेपी का प्रभुत्व दिख रहा है। प्रयागराज में आगे चढ़ रही है बीजेपी। प्रयागराज वहीं पर जहां माफियाओं का गढ़ रहता था वहां पर भी आगे चल रही है, ये भी एक मैसेज है। कानपुर की भी हम जानकारी दे दें, यहां पर भी बीजेपी ही है। मेरठ में भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरता नजर आ रहा है शहर की सरकार में। इसके अलावा लखनऊ जो राजधानी है जहां खुद योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। आगरा में भी बीजेपी को ही बढ़त मिलती नजर आ रही। तो हर जगह की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में जीत हो गई है, जश्न का माहौल है। ये भारतीय जनता पार्टी को शहर की सरकार में जो मैंडेट मिल रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए क्लियर मैसेज भी है यहाँ पर लीडरशिप को कि कैसे इतने लंबे वक्त बाद भी लोग पसंद बीजेपी को ही करते हैं।